components of photosynthetic reaction. So the part of the leaf, this one, जो एक छोटे सा stalk type होता है, which is connected to the branch of the tree, उसको हम बोलते हैं petiole. Then जो पूरा leaf होता है, this फ्लैट स्ट्रक्चर, या फिर जो भी लीफ का शेप होगा या साइज होगा डिपेंडिंग अपॉन, तो उसको हम बोलते हैं लेमिना. और जिसके बीच में ये जो लाइन सी रहती है, दैट इज नोन एज मिड रिब, जिसकी वजह से लीफ थोड़ा सा उठा उठा सा भी दिखता है समटाइम्स. मतलब ये आई एम टेलिंग यू द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ये वेरी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ लीफ या फिर प्लांट कैसा है. एंड देन उस मिड रिब से कुछ हमें निकलती दिखती हैं कुछ ये वेन्स, कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस जिसको हम वेन्स बोलते हैं. और कई बार उस वेन्स में भी कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं निकलते हुए. उस वेन्स से भी कुछ और वेन्स टाइप निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं वेनलेट, मतलब वेन्स की ब्रांचेस. अब अगर हम कोई लीफ सीधा देखते हैं, नॉर्मली सीधा ही देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ. अगर हम उस लीफ को उल्टा कर दें तो हम देखेंगे जो मिड रिब है, ये वाली जो हमें ऊपर से सीधा लीफ जब हम देखते हैं तो पतली सी दिखती है, लेकिन जब हम उसको उल्टा करते हैं तो उभरी हुई सी और मोटी सी हमें वो डंडी उसमें दिखती है, मोटा सा एक पूरा स्ट्रक्चर दिखता है. तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस ऑफ लीफ, और उसमें वेन्स हमें बहुत हल्की हल्की दिखाई देती हैं. नाउ ये था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स. अब हम देखेंगे कि अगर किसी लीफ को कट कर दिया जाए उसके सेक्शन के अक्रॉस, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन. बीच में से इस तरह से कट कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं CS ऑफ लीफ या क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. और ये करके हम देख सकते हैं कि लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. वी कैन ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप एंड वी कैन मेक आउट, we can tell that what type of structure the leaf has from inside. तो ये मैंने सपोज ये वाला पोर्शन कट कर दिया है ऊपर से, दिस पोर्शन, और कट करने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है. ये थोड़ी सी मिड रिब आ जाएगी, वेन्स आ जाएंगी. अब जहाँ ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मिड रिब कटी है मोटी सी, तो उस मिड रिब में इस तरह का जो गोल सा मिड रिब कटेगा, उस मिड रिब में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल होता है प्लांट का, लीफ का. और ये वेस्कुलर बंडल जो होता है, इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. जो ऊपर की तरफ, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, ये इसमें नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द जनरल टर्म्स. एक जाइलम होते हैं, एक सेल्स होते हैं जिनको हम जाइलम बोलते हैं, और एक जो अदर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम फ्लोएम बोलते हैं. अब ये फ्लोएम और जाइलम का क्या काम है, दैट विल सी. जो फ्लोएम होता है दैट हेल्प्स इन फूड ट्रांसपोर्ट. ये मैंने पहले इसीलिए बताया जाइलम और फ्लोएम में से यही ऐसा सेल्स हैं जो फूड को, यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट बना है उसको लीफ से, जैसे सपोज को ये प्लांट है, ठीक है, और यहाँ या फिर दिस इज अ प्लांट, ओके. तो सपोज यहाँ पे लीफ में कुछ खाना बन रहा है, तो अब उसको, जैसे हमारे शरीर में भी होता है, समथिंग वी हैव ईटन, कुछ हमने माउथ से लिया लेकिन वो पूरे शरीर में जाता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है हमें, तभी हम अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो लीफ से भी इसको ब्रांचेस में जाना है, देन स्टेम में जाना है, देन रूट में, रूट में तो नहीं लेकिन लीव्स के ऊपर ऊपर पार्ट्स में, यहाँ पर स्टेम्स वगैरह में जाता है खाना.
तो वो कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ दीज सेल्स विच आर नोन एज फ्लोएम, और ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ की मिड रिब में। अब दूसरे टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर यानी मिड रिब के अंदर, दैट इज जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है? दैट दे आर हेल्पिंग इन वाटर ट्रांसपोर्ट। और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। नाउ अब हमने ये जब काट लिया लीफ को, CS इसका ले लिया क्रॉस सेक्शन, तो हम यहाँ से इसका जो स्ट्रक्चर हम कट करेंगे, यहाँ पे जब हम देखेंगे इतना हमने कट कर लिया। जब हम इधर ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा कि जाइलम एंड फ्लोएम है और उनका फंक्शंस आई हैव टोल्ड यू। नाउ इधर के सेक्शन में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, और ये हम इसको पहले लेवल कर लेते हैं। ये है जो सबसे बाहर ब्लू कलर की लेयर है, दैट इज वैक्सी क्यूटिकल। एक वैक्स की तरह लेयर होती है इस पे। अंदर जो फर्स्ट लेयर है सेल्स की, इसको बोलते हैं हम अपर एपिडर्मिस। लीफ की ऊपर की लेयर, जैसे हमारी स्किन होती है, हमारी हैंड के ऊपर जो स्किन है वो अपर एपिडर्मिस है, उसकी बाहर की परत है। देन जो अंदर जो सेल्स होते हैं अपर एपिडर्मिस से जब हम नीचे देखे चलते हैं तो यहाँ पर मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल टिश्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं मीजोफिल। इस मीजोफिल में हमें इलोंगेटेड से कुछ सेल्स दिख रहे हैं। दीज सेल्स आर हैविंग, ये राउंड राउंड जो ब्लू कलर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट्स। और आई टोल्ड यू इन्हीं जैसे सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है, थोड़ा सा एनलार्ज करके आई विल शो यू। These chloroplasts have chlorophyll in them. ओके, नाउ ये जो बीच बीच में हमें जो सेल्स में देखते हैं, अगर दे आर नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्लांट वेराइटीज, बट यहाँ पर जो मैंने बनाया है दे आर नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, तो ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं एयर सैक्स। They are air sacs. Air sacs. Then नीचे की तरफ this is some other cells are there which is known as lower epidermis. ऊपर वाली जो लेयर थी वो अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में मीजोफिल है जिसमें ऐसे कुछ सेल्स हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और बीच के स्पेस को हम बोलते हैं दे आर एयर सैक्स। और यहीं पे कहीं वेस्कुलर बंडल भी पड़े मिल सकते हैं। देन लोअर एपिडर्मिस में मैंने नीचे की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ पूरी एपिडर्मिस कवर है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स, बट हियर वी कैन सी देयर इज स्पेस और पोर्स बिटवीन द सेल्स, एंड दीज आर स्टोमेटल पोर्स और स्टोमेटा। यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, और ये स्टोमेटा, ये जो है स्टोमेटा के, दे आर गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। ये जो ओपनिंग है दीज आर स्टोमेटा, और इस ओपनिंग को गार्ड किया हुआ है गार्ड सेल्स ने। नाउ अब इफ वी टॉक अबाउट, so this is all about the structure, the CS, the cross section of the leaf. Now we'll see the detail of these stomatas, which is again very important question from the point of view of our exam. So today we'll see about the structure and function of stomata. In the last class I told you that the cross section of a leaf have some kind of openings at the lower epidermis. Actually the stomatas may be present at
upper epidermis or lower epidermis, or sometimes only at lower epidermis or sometimes only at upper epidermis. It all depends on the variety of plant. कौन सा plant है उसमें नीचे की तरफ present है ऊपर की तरफ present है, ये vary करता रहता है. तो and I told you in the last class कि ये जो stomatas हैं they are some kind of openings, और इन ओपनिंग को गार्ड करने के लिए जो सेल्स होते हैं, these cells which are guarding the stomatal pores are known as guard cells. अब आप अगर देखेंगे तो एक कुछ पर्टिकुलर टाइप शेप है इन गार्ड सेल्स की. So these guard cells are kidney shaped in case of dicots. अब ये dicots क्या होते हैं? सिंपल सा आई वॉन्ट टू टेल यू सो दैट आपको वो रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर दैट. अगर हम किसी सीड को लेते हैं और अगर वो सीड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लाइक द सीड ऑफ पीस, मटर, या फिर इवन चने एंड ग्राम एंड ऑल, तो अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं डाइकॉट्स. और डाइकॉट्स वाले प्लांट्स में या ऐसे वैरायटी ऑफ प्लांट्स में जो स्टोमेटाज होते हैं, तो गार्ड सेल्स जो होते हैं दे आर किडनी शेप्ड. बट इन केस ऑफ मोनोकोट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनका कॉटिलिडन 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉर्न, या जिसको हम बोलते हैं मेज, ऐसे केसेस में जो स्टोमेटाज के जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के, दे आर डम्बल शेप्ड. डम्बल शेप वी ऑल नो, जिम में सब लोग देखते हैं ना, यूज करते हैं डम्बल्स, समवट लाइक दिस. तो इस तरह के जो गार्ड सेल्स हैं वो मिलेंगे इन केस ऑफ मोनोकॉट्स. नाउ अब हम इसका जनरल देखते हैं कि ये जो बीच का जो पोर है दैट इज स्टोमेटा. एंड आई टोल्ड यू कि ये जो स्टोमेटा है दैट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं उसमें जो ये रेड कलर के हैं, ये दीज आर न्यूक्लियस ऑफ द गार्ड सेल, और जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स से हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा, एंड दीज आर वैक्यूल्स. और जो बाहर ये कुछ सेल्स दिख रही हैं, दीज वंस, दे आर लीफ की एपिडर्मल सेल्स. हमने बोला ना कि ये जो स्टोमेटाज हैं वो लीफ के या तो अपर एपिडर्मिस पे होंगे या लोअर एपिडर्मिस पे होंगे. तो जहाँ भी होंगे वो सराउंड, जैसे सपोज ये एपिडर्मिस थी और यहाँ पर ये पोर्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ये पोर्स हैं, स्टोमेटल पोर्स. तो दे आर सराउंडेड ना, वी कैन सी हियर दे आर सराउंडेड बाय सम एपिडर्मल सेल्स. तो ये वाले सेल्स वही हैं. अब जो स्टोमेटा होता है दैट इज द प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म जो है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा. और इस स्टोमेटा को सिंगुलर फॉर्म, एक अगर स्टोमेटा की बात करें तो दैट विल बी स्टोमा. कई बार हम ये वर्ड भी सुनते, तो स्टोमा से आप कंफ्यूज ना हो, वो स्टोमेटा ही है, बट एक सिंगल स्टोमेटा को हम बोलते हैं स्टोमा. नाउ अब इनका काम क्या है, वाई वी आर सेइंग देम, मतलब वाई वी आर स्टडिंग देम. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस में बाहर से, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ओके, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी तो नहीं है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ के आई और लीफ के सरफेस से एंटर कर गई. इट नीड सम पोर्स टू एंटर इनसाइड द लीफ. और वो जो पोर्स हैं
जो इस CO2 को अंदर जाने में हेल्प करते हैं, दीज आर स्टोमेटल पोर्स. जैसे आई हैव शोन हियर ऑल्सो कि CO2 को the entry of CO2 is allowed through these stomatal pores. और जब स्टोमेटा बाहर जाता है तो प्लांट के अंदर जो पानी होता है वो बाहर निकलने जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है तो जो वाटर जो होता है लीव्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो उस स्टोमेटल पोर से बाहर निकलता रहता है. इसीलिए, और ये जो प्रोसेस होता है जनरली, आई एम सेइंग जनरली विद स्ट्रेस, इसका मतलब ये सब में नहीं होता, बट जनरली ऐसा होता है कि ये जो CO2 है वो डे टाइम में, ड्यूरिंग द डे टाइम दिस CO2 विल मूव इन, ताकि उस डे टाइम में जब ये अंदर जाएगा तो सनलाइट इसके ऊपर फॉल करे और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके. और इसीलिए आपने देखा होगा ड्यूरिंग द डे टाइम जब थोड़ा थोड़ा सन निकलने लगता है, लाइक अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देन वी सी कि प्लांट में से कुछ गीला गीला लीव्स जो है, लीफ का सरफेस थोड़ा वेट होता है, वो लीफ का सरफेस जो है वेट होता है. ये लीफ का सरफेस वेट इसलिए होता है ड्यूरिंग डे टाइम क्योंकि लीफ में से जब CO2 अंदर जाती है तो लीफ का वाटर बाहर निकलता है, लीव्स का पानी बाहर निकलता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टोमेटा है उसके, अगर हमने अभी स्ट्रक्चर डिस्कस करा था, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा, तो ये अभी हमने देखा जब ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा इज हेल्पिंग इन ट्रांसपिरेशन, वो प्रोसेस जिससे वाटर जो है पानी लीफ से बाहर निकल के आता है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. तो ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपिरेशन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा. और दूसरा CO2 इज गोइंग इन, यानी exchange of gases also taking place. Exchange of gases takes place through stomata. दिन के टाइम CO2 अंदर जाएगी और रात के टाइम what happens? और दिन के टाइम ही जब दिन के टाइम during daytime CO2 will move in, हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें पता है कि ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है, तो वो भी इस स्टोमेटा से ही बाहर निकलेगी. अब क्या ये स्टोमेटा हमेशा ओपन रहते हैं? नहीं. इफ दे विल रिमेन ओपन एवरी टाइम ऑल द डे, देन द प्लांट्स विल फेस लॉट्स ऑफ वाटर लॉस, जो प्लांट की लाइफ को थ्रेटन कर सकता है. दैट इज वाई स्टोमेटा रिमेन्स ओपन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम सो दैट इट अलाउज द एंट्री ऑफ CO2 और थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी बाहर निकल जाता है. Now what happens when the water is coming out? Ab I have written here two terms, that is open stomata and closed stomata. Now we'll see what happens during open stomata. How does it open and how does it close? During opening of stomata, the CO2 goes in and water comes out, and opening is happening because of these guard cells. ये जो guard cells हैं, ये जब open होते हैं तो pore open होता है, because you know when they are, जब they have lot of water, guard cells के अंदर पास जब बहुत सारा water होता है तो वो swell हो जाते हैं. swell होके वो एक दूसरे से अलग होने लगती है, उनकी जो सेल वॉल्स जो होती हैं, और जब वो अलग होने लगती हैं तो वो एक पोर क्रिएट करते हैं बीच में, जिसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं. और जिसकी वजह से वो जो पोर क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स द स्टोमेटास आर ओपनिंग. एंड इसका उल्टा क्या है कि
जब ये जो पोर्स हैं जब वो बंद होने लगते हैं, CO2 अंदर नहीं जाएगी और प्लांट जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि अभी वाटर को बाहर नहीं जाना, अदरवाइज प्लांट विल फेस लॉट्स ऑफ वाटर डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स। तो उस समय ये जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक होने लगते हैं। पहले जब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है तो जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल अप होने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। गार्ड सेल्स स्वेल अप, एंड स्वेल होने की वजह से वो बीच में एक पोर क्रिएट करते हैं। बट जब CO2 अंदर नहीं आनी, जब पानी ऑलमोस्ट जो भी स्वेल अप होने की वजह से वो जो पानी भर गया था वो बाहर निकल चुका होता है, देन गार्ड सेल्स स्टार्ट श्रिंकिंग। और श्रिंक होने की वजह से वो जो सेल वॉल्स जो होती हैं गार्ड सेल्स की, दे कम क्लोजर, पास आती हैं, और इसीलिए जो पोर है वो क्लोज हो जाता है। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, दैट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल कैसे फंक्शन करते हैं कि जब उनके अंदर बहुत सारा पानी होता है, दे स्वेल अप, दे मेक देयर सेल वॉल्स स्टार्ट टू swell, and they go apart, they move apart from each other, and they make a opening in the center which is known as stomatal pore. And when that water is released out, जो उसका proper amount था वो निकल जाता है, CO2 is taken in, then the guard cell start shrinking, क्योंकि उनके अंदर पानी नहीं रहता है। देन दे स्वेल क्यों करते हैं? क्योंकि पानी भर जाता है। नाउ पानी सब निकल चुका है, देन दे स्टार्ट श्रिंकिंग। उनकी जो सेल वॉल्स हैं जो अलग अपार्ट हो गई थी, दे विल स्टार्ट कम क्लोजिंग ईच अदर, एंड देन स्टोमेटा पोर विल क्लोज। अब एक और चीज़ होती है कि जो स्टोमेटा है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ये अलग से क्वेश्चन इसमें आ जाता है समटाइम्स फॉर 1 मार्क, द हाइड्रोफाइट्स, और वी मस्ट से सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। लाइक हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? फाइट्स मीन्स प्लांट एंड हाइड्रो मीन्स वाटर। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, where hydro means water and phytes means plants, and submerge means, merge मतलब डूबना, लेकिन submerge मतलब पूरी तरह से नहीं डूबे। It means ऐसे water plants, those are found like उनका कुछ पार्ट वाटर के अंदर रहता है, कुछ वाटर से ऊपर रहता है। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं submerged hydrophytes, and the example is hydrilla। ऐसे प्लांट्स में स्टोमेटा एब्सेंट होता है। So this can come for your objective type. They can ask you what are those plants where the stomata is absent. So till now we have talked about the autotrophic nutrition and about the स्टोमेटा, जहाँ आपने देखा, एंड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जहाँ आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में कहाँ मिलता है, उस सेक्शन को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे कट कर सकते हैं, CS with the help of sharp knife, and we can observe under microscope. And then we have seen that today we have seen that at the upper or the lower epidermis, or at the both the epidermises, we may have some, the plants may have some openings which are known as stomata, और वो उसका बहुत important है stomata की functioning, that is opening and closing of stomata, which is helped by guard cells. And now I have told you that stomatas are present in submerged hydrophytes. लेकिन इसके अलावा प्लांट्स को
कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी ग्रोथ के लिए, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन, मैग्नीशियम. तो दे टेक ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम सॉइल. जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है. दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. एंड ये उनको कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द सॉइल. एंड नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन सिर्फ एज डायरेक्टली नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ नाइट्रोजन जो है दैट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. इसलिए नाइट्रोजन बहुत इसेंशियल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्योंकि प्रोटीन जो प्लांट को कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे मिल गया विद द हेल्प द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन प्रोटीन और कुछ अदर कंपाउंड जो हैं दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन. एंड नाइट्रोजन जो है जनरली टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ nitrates or nitrites. The nitrogen taken up as nitrates or nitrites. मतलब नाइट्रोजन के साथ कुछ ऑक्सीजन भी अटैच होके आता है. एंड sometimes it is taken up as inorganic compound, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से हमको मिलता है, बट दैट इज़ नॉट दैट मच इसेंशियल. बट हमें यहाँ पे याद रखना है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लांट को फोटोसिंथेसिस से मिल गया, दैन प्रोटीन्स दे विल मेक विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड सम अदर सब्सटेंसेस आल्सो दे विल ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल. दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा. Friends, please watch my videos, like and share with your friends and subscribe my channel. Thank you.